Who will cry when you die? बुक समरी, नैरेटेड बाय एआई मशीन डेव। ये सच है कि हमारी तेज रफ्तार दुनिया में सब कुछ एक साथ होता है। हम लगातार जुड़े हुए हैं और ताजा रोमांच हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। इस भागम भाग भरे समय में पीछे हटना और इस बारे में सोचना मुश्किल हो जाता है कि क्या जीवन को सार्थक बनाता है। हालांकि आप अकेले नहीं हैं। आत्म सुधार के प्रभावी होने के लिए आपको अपने प्रियजनों, अपने समुदाय और समाज पर अपने प्रभाव के बारे में सोचना चाहिए। यह पुस्तक आपको उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीना सिखाएगी। आप देखेंगे कि आप दुनिया को सकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित कर सकते हैं ताकि आपकी अनुपस्थिति महसूस की जाए। आगे जानें। व्यायाम पर रोमन के दृष्टिकोण का अन्वेषण करें। अपने आवागमन की उत्पादकता में वृद्धि करें। उन अतिरिक्त घंटों की गणना करें जो आप व्यायाम से जिएंगे। लेसन: पर्सपेक्टिव एंड सेल्फ डिसिप्लिन विल हेल्प यू सक्सीड एंड बी हैप्पी। दृष्टिकोण और आत्म अनुशासन ही सफलता पाने और खुश रहने में मदद कर सकते हैं। जन्म सबसे खुशी की घटनाओं में से एक है। जब आप पैदा हुए थे तो आपके पहले रोने से निश्चित रूप से खुशी के नारे लगे होंगे। लेखक का मानना है कि बड़े होने पर भी हमारी भावनाओं को हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए। हमें इस जीवन को प्रसन्न और संतुष्ट होकर छोड़ना चाहिए। जब दूसरों को पता चलेगा कि हम नहीं रहे तो उनके आंसू दुख के नहीं, खुशी के होंगे। शुक्र है, ऐसे कुछ बुनियादी जीवन सिद्धांत हैं जिनका पालन करके आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो आपके और दूसरों के लिए फायदेमंद हो। सबसे पहले अपना दृष्टिकोण सही रखें। कीप पर्सपेक्टिव। स्टीफन हॉकिंग सरल कहानियां बताना पसंद करते हैं। इंसान एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं जो सैकड़ों अरबों सितारों वाली आकाश गंगा के किनारे एक सामान्य तारे की परिक्रमा करता है। वह आराम करने और चीजों को इतनी गंभीरता से नहीं लेने की सलाह दे रहे हैं। ऐसा मत सोचो कि इसे हासिल करने के लिए आपको अपने अवचेतन मन का पता लगाने की जरूरत है। अपने नए जीवन पथ की शुरुआत वास्तविक रूप से करें। कल्पना कीजिए कि लिफ्ट चलाने वाला व्यक्ति आपके लिए दरवाजे को थामे हुए नहीं है। यहां तक कि एक छोटी सी भी घटना आपको इस बात पर गुस्सा दिला सकती है कि कोई आपका सम्मान नहीं करता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपना दृष्टिकोण बदलना और यह महसूस करना कि यह मुद्दा आपके बारे में नहीं है, सबसे अच्छा उपाय है। सबसे अधिक संभावना है लिफ्ट उपयोगकर्ता विचलित या परेशान था। इसे अनदेखा करें। बस पूरे दिन सकारात्मक रहें। अपने गुस्से में डूबने के बजाय उन्हें अपनी दया दिखाएं। अगला गुण है आत्म अनुशासन। इसका अभ्यास करने से आपको सफल होने और खुश रहने में भी मदद मिलेगी। अनुशासन चीजों को आसान बनाता है। यह तर्क संगत है। जीवन में चुनौतियों पर काबू पाने की आवश्यकता होती है, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जरा सोचिए कि अगर आप झगड़े के बाद अपने दोस्तों को छोड़ देते तो क्या होता। जल्द ही आपका कोई दोस्त नहीं होगा, जिससे जीवन और खराब हो जाएगा। हालांकि यदि आप अपने दोस्तों के साथ बने रहने और उनके साथ समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त आत्म अनुशासित हैं तो आप बहुत कुछ सीखेंगे और उन्हें साथ बनाए रखेंगे। लेसन: कम्युनिकेट ऑनेस्टली एंड एक्सेप्ट फेलियर टू लिव हैप्पीली। लोग ऐसे कई वादे करते हैं यह जानते हुए कि उन्हें कभी पूरा नहीं करना होगा। हम सभी ने डिनर पार्टियों के दौरान किताबें उधार देने का वादा किया है, लेकिन कभी पूरा नहीं किया। वादे तोड़ना एक भयानक आदत है। यह खुशी नहीं देता है। यदि आप जो वादा करते हैं उसे नहीं देते हैं तो लोग असंतुष्ट होंगे। आपकी एकमात्र छाप अविश्वसनीयता की होगी। इसके बजाय अपने जीवन में ईमानदारी को प्राथमिकता दें। इसकी निगरानी करें। रिकॉर्ड करें कि आप कितनी बार संघर्ष से बचने या दूसरों को प्रभावित करने के लिए झूठ बोलते हैं। इसके बाद एक सप्ताह की ईमानदारी के लिए प्रतिबद्ध हों। बस अपनी बात रखें, चाहे खुद से हो या दूसरों से। यदि आप कोई वादा करते हैं तो आपको उसे निभाना होगा, भले ही कोई और न जानता हो। यदि आप प्रतिबद्धताओं को निभाने के अभ्यस्त नहीं हैं तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि यह आपको कितना खुश करता है। खुशी की एक और कुंजी असफलताओं और चुनौतियों से निपटना सीखना है। हालांकि यह बुरा लगता है, अप्रिय स्थितियां सबसे अच्छा सबक देती हैं। बस बड़ी बीमारी से बचे लोगों को देखें। लेखक के अनुभव से पता चलता है कि वे बाद के जीवन में सबसे खुश और स्वास्थ्यप्रद होते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे खराब परिस्थितियों में अपनी देखभाल करना सीखा। इसलिए वे जीवन को बेहतर ढंग से समझते हैं। एक ऐसी ही ट्रिक
जोखिम उठाना और पूरी तरह से जीना जीवन को बेहतर बनाता है। नीरस अस्तित्व जीने की तुलना में बार बार असफल होना बेहतर है। मान लीजिए कि आप एक सर्जन बनना चाहते थे, लेकिन परीक्षा में असफल होने से डरते थे। शायद आपने सोचा था कि आप काम के तनाव को नहीं संभाल सकते। इसका मतलब है कि डर ने आपको अपने इच्छित पेशे को आगे बढ़ाने से रोका होगा। हो सकता है कि अगर आप कोशिश करते तो आप एक सर्जन हो सकते थे। क्या होगा यदि आप कुछ बार असफल हुए? उस तरह की विफलताएं जीवन के मूल्यवान सबक हो सकते हैं, जो अक्सर आपको एक नया काम खोजने में मदद करते हैं। लेसन: अ फुलफिलिंग लाइफ रिक्वायर्स प्रायोरिटाइजिंग बट टेक पॉजेस टू रिचार्ज। कभी कभी जीवन कुछ ज्यादा ही हो जाता है। अगर दिन तेजी से गुजरते हैं और आप सांस नहीं ले पाते हैं तो कुछ बदलना होगा। अपनी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करें, नहीं तो दूसरों की जरूरतें आप पर हावी हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी प्राथमिकताओं को ढूंढने से आपका जीवन समृद्ध होगा। एक प्राचीन चीनी कहानी इसे दर्शाती है। इस मिथक में एक प्रतिभाशाली तलवार बनाने वाले को चीनी सम्राटों के लिए तलवारें बनाने के लिए रखा गया था। एक सम्राट उसके हथियारों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तलवार बनाने वाले से पूछा कि वह ऐसा कैसे करता है। यह जानकर राजा को आश्चर्य हुआ कि तलवार बनाने वाले के पास कोई जादुई प्रतिभा नहीं थी। नहीं, तलवार बनाने वाले ने कहा कि उसने अपना जीवन अपने शिल्प के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने अपने कौशल का अभ्यास करने में हर जागने के घंटे में 20 साल बिताए। ये नियम आज भी लागू होते हैं। बास्केटबॉल सुपरस्टार माइकल जॉर्डन पर विचार करें। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत नहीं की, पोशाक नहीं चुनी या अपनी छुट्टियों की योजना नहीं बनाई। उनके निजी सहायकों और वकीलों ने हर चीज को संभाला। उनका काम सीधा था। बास्केटबॉल और ट्रेनिंग उनकी प्राथमिकताएं थीं। हालांकि अत्यधिक ध्यान थका देने वाला हो सकता है। अकेले काम करना सबसे समर्पित पेशेवर को भी महत्व नहीं देगा। अर्थ जीवन के अन्य क्षेत्रों से आता है। आराम करने और गहरी दोस्ती करने से मदद मिल सकती है। जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन जीवन के अन्य सार्थक घटकों की सराहना करने के लिए समय निकालें। आपका परिवार इसकी सराहना करेगा। ब्रेक लेने से तनाव कम होता है। आप ज्यादा खुश और स्वस्थ रहेंगे। इससे खुशी मिलेगी, लेकिन खाली समय अचानक नहीं आता। हर हफ्ते एक तय समय निर्धारित करें। इसे विश्राम, सबैटिकल्स कहा जाता है। ये पवित्र त्योहार मूल रूप से ध्यान और प्रार्थना के लिए थे, लेकिन फिर भी आपको आराम करने और तनाव दूर करने के लिए समय चाहिए। इसका मतलब है कि आपको पूरे सप्ताह में 2 से 3 घंटे के विश्राम के लिए प्रयास करना चाहिए। लेसन: इमिटेट चिल्ड्रन एंड टेक केयर ऑफ योर फिजिक टू एंजॉय लाइफ। बड़े होने पर बचपन का विस्मय और अक्सर खो जाता है। इस बात पर विचार करें कि बच्चे कैसे रोटी चबाते हैं। कई बच्चे अपने हाथों से मुलायम कोर को पकड़ते हैं और क्रस्ट को एक तरफ फेंक देते हैं। उस तरह का आचरण माता पिता को क्रोधित कर सकता है। हालांकि बच्चों की इस बात के लिए बेपरवाह प्राथमिकता कि जो उन्हें खुशी देता है सराहनीय है। वयस्कों को जीवन की सराहना करने के लिए फिर से खोज करने के लिए बच्चों की नकल करनी चाहिए। इस बात पर विचार करें कि हम उन कार्यों पर कितनी ऊर्जा खर्च करते हैं जिनसे हम नफरत करते हैं, जैसे कि बिलों का भुगतान करना, अलमारियों को फिर से व्यवस्थित करना, रिज्यूमे को अपडेट करना, टैक्स फॉर्म भरना या चिंता करना। ये चीजें जीवन की खुशी को बर्बाद करती हैं। उनमें से कुछ गतिविधियों को किया जाना चाहिए, लेकिन आपको उन्हें न्यूनतम आवश्यक ध्यान से अधिक नहीं देना चाहिए। अपने आप को यह याद दिलाना कि आपको क्या करना पसंद है इन सांसारिक गतिविधियों से बचने में आपकी मदद कर सकता है। अगर आपको यह याद रखने में परेशानी हो रही है कि आपको क्या पसंद है, तो बच्चों को देखें। अपने बचपन को पुनः प्राप्त करें। आप किसी भी उम्र में आइसक्रीम, रोलर ब्लेडिंग, ड्रेसअप करने और अपने पालतू जानवर के साथ खेलने का आनंद ले सकते हैं। जीवन का आनंद लेने की एक और कुंजी अपने शरीर की देखभाल करना है। प्राचीन रोम के लोग जानते थे कि स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक है। यह आज भी लागू होता है, खासकर यदि आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। सबसे बढ़कर एक स्वस्थ काया आपको लंबे समय तक जीने में मदद करेगी। हार्वर्ड का एक शोध इसकी पुष्टि करता है। इसने फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करते हुए 18,000 स्नातकों की जीवन शैली की जांच की।
शोध में पाया गया कि प्रतिभागियों ने व्यायाम के प्रति 3 घंटे अधिक समय तक जीवित रहे। आपको अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए व्यायाम करना चाहिए। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हर दिन ट्रेडमिल का एक रेजिमेन आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। लेसन: सिंस लाइफ इज अ जर्नी, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ऑब्जेक्टिव्स में बैकफायर। आजकल लोग लक्ष्यों पर मोहित हैं। वे मानते हैं कि एक नया रोमांस, प्रमोशन या महंगा घर या ऑटोमोबाइल उनके जीवन को पूरा करेगा। यह बिल्कुल गलत है। वास्तव में लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया उपयोगी है। यह हमें विकसित होने में मदद करती है। इस प्रकार एक करिश्माई नेता या एक जिम्मेदार माता पिता होने के नाते आपको जीवन को बढ़ाने वाले कौशल सिखाएंगे। महान नेतृत्व और पालन पोषण की क्षमताएं सहज नहीं होती हैं। व्यक्तिगत विकास की यह विधि उपलब्धि के उत्सव को प्रभावित करती है। केवल उस महान परिणाम पर जश्न मनाने के बजाय पूरी प्रक्रिया और इसने आपको कैसे ढाला, इसे मनाने का प्रयास करें। मान लीजिए कि आपने अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया है। बेशक आपको परीक्षक को प्रभावित करने और अपना लाइसेंस प्राप्त करने का आनंद लेना चाहिए, लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण प्रक्रिया को याद रखें। आपने जिम्मेदारी, स्वतंत्रता और समन्वय सीखा है। सकारात्मक परिवर्तन के लिए आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। अपने पूरे करियर के दौरान लेखक को इसे स्वीकार करना पड़ा है। उन्हें हमेशा रेडियो और टीवी पर आने में मजा आता था। इसने उसे ऊर्जा दी। लेकिन फिर उन्होंने अपने बयानों को दोहराया और उनका अध्ययन किया। वह बहुत जल्दी बात कर रहे थे। वह व्यावहारिक रूप से समझ से बाहर थे। सार्थक परिवर्तन करने के लिए उन्होंने महसूस किया कि उन्हें उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिन्हें वे ठीक करना चाहते थे। उनका दृष्टिकोण ऑनलाइन सार्वजनिक भाषण कक्षाएं लेने और एक वक्ताओं के समूह में शामिल होने का था। उनके सार्वजनिक भाषण में सुधार हुआ, जिससे उन्हें और अधिक व्यावसायिक सफलता मिली। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। रास्ते में कमजोरियों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। जागरूकता प्रगति की ओर पहला कदम है। लेसन: वैल्यू टाइम एंड रेगुलेट योर इमोशंस। आज कोई ना कोई समय के बारे में शिकायत करेगा। हम सभी को ऐसा लगता है, फिर भी हम कुछ घंटे रोज फिल्में देखने या फेसबुक ब्राउज करने में बिताना पसंद करते हैं। यह दर्शाता है कि हमें बेहतर समय प्रबंधन की आवश्यकता है। सबसे पहले यह पहचानें कि समय मूल्यवान है। एक और प्लस, यह अनमोल है। अधिकांश व्यक्ति जीवन भर ऐसे चलते हैं जैसे समय अनंत हो। इसकी वजह से लोग टाल मटोल भी करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आप जीवन के एडमिनिस्ट्रेशन, शौक, छुट्टियों पर और आकाश को देखने में कितना समय बर्बाद करते हैं। इस प्रवृत्ति का विरोध करने के लिए समय प्रबंधन की आवश्यकता है। हम में से प्रत्येक को अपने समय को महत्व देना चाहिए और कार्यों को ठीक से निर्धारित करना चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं के साथ शुरू करें और उन्हें अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लागू करें। ध्यान, कौशल विकास, घर का काम और परियोजनाओं को निर्धारित किया जा सकता है। बस अपने समय सारिणी का पालन करें और टाल मटोल न करें। समय प्रबंधन खुशी को बढ़ा सकता है। इस विधि में भावना प्रबंधन को जोड़ने से आपको खुश रहने में मदद मिल सकती है। इसके बारे में सोचो। दुनिया पर बुरी भावनाओं को फैलाना समय को बर्बाद करता है और इसके कई हानिकारक परिणाम होते हैं। सालों से दोस्ती का विकास, बहुत ज्यादा गुस्से वाली प्रतिक्रियाएं आपका बड़ा नुकसान करा सकती हैं। नकारात्मक भावनाएं समय के प्रबंधन को खराब कर सकती हैं। नकारात्मकता टालमटोल की ओर ले जाती है। उस हर पल के बारे में सोचें जब आपने बाद में किसी मुद्दे को बार बार सोचा हो। आपके बॉयफ्रेंड या सहकर्मियों को परवाह नहीं है, भले ही वे भूल गए हों। आप उस समय को इस पर सोचने में बिता रहे हैं। इसे समझें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने से आपको अपने लिए ज्यादा समय मिलेगा और आपको खुशी देगा। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो प्रतिक्रिया देने से पहले 100 तक गिने। यह विलंब एक संतुलित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। अगर आपकी भावनाएं तीव्र हैं तो एक ब्रेक लें। कम से कम शांत होने के लिए 30 मिनट का ध्यान मदद कर सकता है। लेसन: कनेक्टिंग विद नेचर एंड यूजिंग योर कम्यूट विल ब्रिंग एंजॉयमेंट एंड सक्सेस। शहरवासियों को लगता है कि सब कुछ एक साथ हो रहा है। यह बहुत ज्यादा लगता है, ओवरकिल। पहले चीजें अलग थीं। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक अंक में कितनी जानकारी होती है, इस पर विचार करें।
17वीं सदी के इंग्लैंड में उतनी ही जानकारी देखने के लिए आपको पूरी जिंदगी की जरूरत होगी। इन सब को देखते हुए कभी कभी आराम करना और दिमाग को बंद करना महत्वपूर्ण है। प्रकृति के साथ जुड़ने से विश्राम और आनंद मिलता है। लेखक को यह पसंद है। एक हफ्ते के भाषणों, किताबों पर हस्ताक्षर और टीवी कार्यक्रमों के बाद वह अक्सर निकल जाता है। खूबसूरत पार्क और वुडलैंड दिमाग को शांत करने में मदद करते हैं। पेड़ों को हिलाती हवा से उसे ध्यान लगता है। यदि आप ऐसी दिमागी स्थिति पा सकते हैं तो वर्तमान प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाएंगी। अर्थहीन कार्यों से उनका महत्व खो जाएगा। प्रकृति रचनात्मकता को भी प्रेरित करती है। यह कोई संयोग नहीं है कि आइजैक न्यूटन को सेब के पेड़ के नीचे गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता चला था। प्रकृति के करीब जाना मुश्किल लग सकता है। अपनी यात्रा को काम पर जाते समय हरा भरा बनाने के लिए पार्क में से टहल कर जाएं। याद रखें कि आना जाना भी सफल हो सकता है। सामान्य यात्रा 30-90 मिनट की होती है। इसमें हफ्ते में बहुत समय लगता है। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने या अन्य वाहनों पर चिल खाने में बर्बाद मत करो। शैक्षिक ऑडियो बुक और पॉडकास्ट को रेडियो या स्मार्टफोन पर सुना जा सकता है। सार्वजनिक परिवहन के सफर पर ध्यान और पठन अच्छी चीजें हैं। यदि आप अपने आने जाने के समय का उपयोग खुद को विकसित करने में करते हैं तो आप जल्द ही परिणाम देखेंगे। बेकार बैठना और दिवा स्वप्न देखना बेकार है। लेसन: फोकस ऑन योर कॉन्ट्रीब्यूशंस इंस्टेड ऑफ मोर्निंग। हम सभी को शिकायत करना पसंद है, लेकिन कभी कभी यह बहुत अधिक हो सकता है। कोई ऐसा जो लगातार शिकायत करता है कि उसके पास व्यायाम करने या नई भाषा सीखने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। शिकायत करने का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, बस एक उदास नजरिया है। सौभाग्यवश आप अधिक सक्रिय होकर इस रट से बाहर निकल सकते हैं। आप हमेशा समय पर कम चल रहे हैं तो जल्दी उठें। यही तरीका तब लागू होता है जब आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था या पर्यावरण आपके खिलाफ है। रिसाइकलिंग और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन प्रदूषण के बारे में रोते रहने से कुछ नहीं होगा। यदि आप मानते हैं कि अर्थव्यवस्था आपके कार्यस्थल पर आपके करियर के विकास में बाधा डाल रही है तो अपना सीवी या पोर्टफोलियो भेजने के लिए तैयार करें। डिजाइनरों को नीचे उतरकर कुछ नए पोस्टर या वस्तुओं को विकसित करना चाहिए। पहले कदम महत्वपूर्ण है। यदि आप समझते हैं कि परिवर्तन संभव है तो शिकायत करना व्यर्थ है। अपनी कीमत को पहचानना सफलता की एक और कुंजी है। करियर चुनते समय इस बात पर विचार करें कि आप दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं। अपने मूल्य के बारे जानने से आपको एक अच्छा करियर हासिल करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रयास वास्तव में ग्रह को लाभ पहुंचाएंगे। सामान्य उदाहरण सर्जन है। सर्जन अन्य पेशेवरों से ज्यादा चालाक नहीं होते हैं। सर्जनों ने अपनी प्रतिभा को सुधारने में घंटों बिताए हैं। उनका कौशल उन्हें जीवन बदलने वाले योगदान देने की अनुमति देता है। इसलिए समाज सर्जनों को महत्व देता है। शुरू करने में कभी देर नहीं होती है। आप उन असामान्य कौशलों को सीख सकते हैं जिनकी समुदाय को जरूरत है। पढ़ें, शोध करें और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रयास करें। यदि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जिया तो आपके मरने पर दूसरे लोग शोक मनाएंगे। यह संस्करण स्वतः विकसित हो जाएगा यदि आप अपने समय को महत्व देते हैं, अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मौज मस्ती करते हैं और जीवन के सामने आने पर उसकी सराहना करते हैं। किताब का मुख्य संदेश: इस बारे में सोचें कि आपके मरने के बाद कौन रोएगा। यदि कुछ ही लोग आपको याद करते हैं तो बदलाव आवश्यक हो सकता है। अपना सर्वश्रेष्ठ देने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम की आवश्यकता होती है, लेकिन यह इसके लायक है। व्यक्तिगत संतुष्टि की तलाश करें और अपने जीवन को अधिकतम करें। अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें और बदलाव लाने के लिए प्राथमिकताएं तय करें। दूसरे लोग आपके बेहतरीन स्वरूप को याद रखेंगे।